गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में देखा था व्हाट इज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फीचर्स, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट किसकी देखी थी? कुंटालोडो ने, हेनरी फेयर, पीटर ड्रकर। ये तीन डेफिनेशंस हमने देखी थी। आज हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और वी कैन से दैट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज ए यूनिवर्सल कंसेप्ट। मैनेजमेंट क्या है? गेटिंग थिंग्स डन। अगर इजी लैंग्वेज में क्या बोलना है? मैनेजमेंट इज नथिंग बट गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। दूसरों से काम करवाने के एक्ट को, दूसरों से काम करवाने के कार्य को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट। इतना आसान नहीं दूसरों से काम करवाना। दूसरों से हम काम करवा रहे हैं मतलब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? हम अप्लाई कर रहे हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज नथिंग बट गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। दूसरों से काम करवाने के कार्य को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट। तो उसका नेचर क्या है? सबसे पहले गोल ओरिएंटेड यानी एम ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड। एक स्पेसिफिक गोल रहता है, एक एम रहता है, एक टारगेट रहता है। आपको पता है कोई ना कोई हेतु कार्य का रहेगा तो ही हम उसे मैनेजमेंट लगाएंगे। हमारा टारगेट है 12th की एग्ज़ाम तो होंगी, लास्ट ईयर जैसा नहीं है कि 12th की एग्ज़ाम होंगी नहीं। आप लोगों की 12th की एग्ज़ाम होंगी। हमारा टारगेट है, हमारा गोल है कि 80, 90, 85 प्लस मार्क्स हमें लाने हैं। तो उसके लिए हम क्या मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हैं? रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं, रेगुलरली नोट्स अप्लाई कर रहे हैं, रेगुलरली उसको लर्न करना चालू कर दिया तो टाइम पे भागदौड़ होगी नहीं। इन द सेम सेंस आपके पेज नंबर 8 पे मेंशन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी कंसर्न विद गाइडिंग फंक्शन एंड physical resources in such a manner that organization goal can be achieved। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को फुलफिल करना है, पूरा करना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं क्या? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। इट डील्स विद द अचीवमेंट ऑफ समथिंग स्पेसिफिक। मैनेजमेंट कैसे डील कर रहा है कि हमें अचीव करना है समथिंग स्पेसिफिक, कुछ तो भी छोटा सा बड़ा या हमने जो सोचा हुआ है वो हमें अचीव करना है, उस टारगेट को पूरा करना है, इसलिए मैनेजमेंट अप्लाई किया जा रहा है। एक्सप्रेस्ड एज एन ऑब्जेक्ट और गोल, वो क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और गोल। मैनेजमेंट सक्सेस इज कंपल्सरी क्रिएटेड बाय दी एक्टिविटीज टू विच द ऑब्जेक्ट आर अचीव्ड। अगर देखा जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए सारी एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट हो रही है। एक्टिविटीज, ऑल द एक्टिविटीज रन बाय द मैनेजमेंट। जितनी भी एक्टिविटीज एक मैनेजमेंट कर रहा है, जितने भी कार्य एक मैनेजमेंट कर रहा है, क्या के लिए? फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी ही क्या? गोल। गोल अचीवमेंट से रिलेटेड है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट स्टेटस, इट इज एन effective means of getting needed work done। अगर जो भी हमें कार्य जरूरत है पूरा करने की, वो नीडेड वर्क कंप्लीट कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए मैनेजमेंट को बोला गया मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड, डिसाइडेड टारगेट, डिसाइडेड ऑब्जेक्ट, डिसाइडेड थिंग्स वो कंप्लीट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड है मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल। मैंने आपको पहले ही बताया था मैनेजमेंट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड विद, मैनेजमेंट सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। कैसे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है? वो सिर्फ इंडस्ट्री, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन, एक फैक्ट्री से रिस्ट्रिक्टेड मैनेजमेंट नहीं है। ऑल द एरियाज वेयर इंडिविजुअल एंड मटेरियल आर यूज, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग यानी इंसान और मटेरियल यूज किया जाता है और उसके थ्रू एक टारगेट, एक गोल अचीव करना रहता है। इन ऑल द एरियाज मैनेजमेंट इज अप्लीकेबल। मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी सिंगल एरिया। उसकी कोई भी मोनोपोली नहीं है एक एरिया में। मैनेजमेंट इज नॉट मोनोपोलिस्टिक यानी एकाधिकार नहीं है।
मैनेजमेंट इज अप्लीकेबल इन ओवरऑल एरिया, मैंने आपको पहले ही बताया था, वेदर इट इज होटल, वेदर इट इज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वेदर इट इज फैक्ट्री, वेदर इट इज हाउस, वेदर इट इज हॉस्पिटल, सब जगह क्या अप्लीकेबल हो रहा है, मैनेजमेंट, सो दैट मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल कंसेप्ट। इन योर बुकिश लैंग्वेज वी अंडरस्टैंड, आपकी बुक की लैंग्वेज के हिसाब से हम समझ के लेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ यूनिवर्सल अप्लीकेबल, जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जो सिद्धांत है मैनेजमेंट के, वो यूनिवर्सली अप्लीकेबल है। दे आर नॉट ओनली मोनोपोली ऑफ इंडस्ट्री अलोन, वो इंडस्ट्री या इंडस्ट्री में अकेले में मोनोपोली नहीं है, बट कैन बी अप्लाइड इन मेनी फील्ड और मोर वेयर ग्रुप एफर्ट्स आर मेड। अगर देखा जाए तो बहुत सारे फील्ड में अप्लाई किए जाते हैं जहाँ ग्रुप एफर्ट्स, लोगों का समूह काम कर रहा है, सो दैट इट इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू टेलर, द प्रीलिमिनरी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एप्लीकेशन ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज फ्रॉम द अचीवमेंट ऑफ जनरल मैन टू एक्टिविटीज ऑफ बिग कंपनीज। एक कॉमन मैन की एक्टिविटीज से बिग कंपनी की एक्टिविटीज सब जगह अप्लाई किया जा रहा है मैनेजमेंट, सो दैट मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। देखो स्टूडेंट, मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, ये अकेला 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड, अकेला 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। मैनेजमेंट इज एक्वायर्ड एबिलिटी, अकेला 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इनर क्वेश्चंस भी आपको इसमें से पूछे जाते हैं, और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट ये पूछा जाएगा 3 to 4 मार्क्स के। तो एक अकेले क्वेश्चन में से इनर क्वेश्चंस भी तैयार होते जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी तैयार होते जाएंगे। तो मैं जब आपको वीडियोस एक्सप्लेन कर रही हूँ या ऑडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको बताऊंगी कि कौन से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी इसमें से इनर क्वेश्चंस बोल के रेज हो सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट है क्रिएटिव। मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिव। मैनेजमेंट फोर्स managers focus their attention and efforts on the bringing achievements of a target or aim। जितने भी मैनेजर्स हैं उनको एक स्पेसिफिक टारगेट या एम अचीव करना होता है। फॉर दैट अचीवमेंट ऑफ टारगेट उनको क्रिएटिव एबिलिटी होना जरूरी है। अगर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो उसको फाइनेंस का नॉलेज होना है। एडमिनिस्ट्रेशन का है तो उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है वो नॉलेज होना जरूरी है। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं, अगर कोई मैनेजर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है तो अलग अलग मार्केट में जाके अपना प्रोडक्ट कैसे सेल हो सकता है उसका नॉलेज होना जरूरी है। ईच पर्सन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज क्रिएटिव इन नेचर, उसको क्रिएटिविटी होना जरूरी है। हर चीज कैसे, किस समय, किस तरीके से अप्लाई करनी है, अ मैनेजमेंट पीपल मस्ट नो। इन योर बुकिश लैंग्वेज वी अंडरस्टैंड, managers force their attention and efforts on bringing about successful action. They know when, where to start, what to do, keep the things moving and how to follow through। अगर मैनेजमेंट पीपल को पता चाहिए कब हमें शुरुआत करनी है, कैसे चीज़ों को मूव करना है और कैसी सारी एक्टिविटीज़ को रन करना है। ईच एंड एवरीथिंग डन बाय अ मैनेजर इन अ प्रॉपर वे। तो इसलिए बोला गया है द मैनेजमेंट मेंबर गेस्ट or although people by not only thinking them but allowing them bring and helpful। अगर है तो सिर्फ उनके विचार अच्छे होना है, नॉलेज अच्छा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उन्हें अप्लीकेबिलिटी ऑफ थिंग्स यानी प्रिंसिपल पता होना ज़रूरी नहीं है। हम लोग को चीज़ें समझनी है ये ज़रूरी नहीं है, उसको लिखते आना भी ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूछा था अकाउंट्स के, वीडियो देखे समझ गया तो व्हाट इज नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, व्हाट इज सर्विस मोटिव है कि प्रॉफिट मोटिव है, कौन कौन से उनके एग्जाम्पल्स है, ये समझ तो गया है, लेकिन क्रिएटिविटी कब आएगी जब हम उसे एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो स्टूडेंट प्लीज अपने आप को थोड़ा क्रिएटिव बनाइए इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। It involves the use of group efforts in the pursuit of predetermined objectives। अगर याद हो जो हमारा प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्ट है
प्री डिटरमाइंड टारगेट है, उसके परस्यूट में, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको रीच करने के लिए क्या है, ये एक ग्रुप एक्टिविटी। एक अकेला पर्सन मैनेजमेंट लगा सकता है क्या? मैं अपने ऊपर पूरा मैनेजमेंट लगा लूँगी, ऐसे बैठी बैठे बैठे मैनेजमेंट लगाऊंगी? नहीं। या मेरे पास मोबाइल है, बोर्ड है, बुक है, आप एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, तो ही मैं मैनेजमेंट लगा सकती हूँ। तो ये अकेला इंसान है, अकेली थी, कोई भी मैनेजमेंट लगाता नहीं। व्हेन इट इज डन बाय मेनी एंड मेनी पर्सन्स, जब कुछ ग्रुप में लोग तैयार हो रहे हैं, मटेरियल है, मशीन्स है, मैन पावर है, मेथड है, मार्केट है, कुछ बहुत सारी चीज़ें जब है तो ही ये मैनेजमेंट अप्लीकेबल है। इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल जो दिखती नहीं, एक ऐसा फोर्स है जो दिखता नहीं, कार्य होते रहता है। हवा दिख रही है क्या? नहीं। हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, वैसे ही हर जगह मैनेजमेंट जब अप्लाई होता है, मैनेजमेंट विजिबल फोर्स नहीं है। मैनेजमेंट इज नॉट एनी मोर विजिबल, जो दिखने वाला नहीं है, लेकिन वो फोर्स है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो अप्लाई करने पर सारी चीज़ें प्रॉपरली समय पे हो रही है। आपके बुक में क्या दिया है इस बारे में? इट हैज़ बीन कॉल्ड एन अनसीन फोर्स। उसको क्या बोला गया? एक अनसीन फोर्स, एक ऐसा फोर्स जिसे हम देख सकते नहीं। ठीक है। इट मीन्स इट इज इंडिविजुअल बाय द रिजल्ट। अगर या तो सिर्फ जब रिजल्ट क्लियर हो रहा है, जब रिजल्ट बताया जा रहा है, तो ही मैनेजमेंट अप्लाइड हो रहा है, अदरवाइज मैनेजमेंट अप्लीकेबल होता नहीं। इट इन्वॉल्व्स द एफर्ट्स ऑफ concerned people, organization, entrepreneur and other person of the organization। ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन्स रहते हैं, उनके एफर्ट्स, उनका एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व रहती हैं। और वो इन्वॉल्व चीज़ें दिखती है क्या? नहीं। वो सिर्फ वर्क होने पर वर्क दिख रहा है, ये मैनेजमेंट जो अप्लाई हो रहा है वो दिख रहा नहीं है। इसके बाद दिया है आपको लास्ट पॉइंट, मैंने कुछ बीच के पॉइंट्स ओमिट कर दिए, इतने सारे पॉइंट्स आपको नहीं करने हैं। मैनेजमेंट इज एन एक्वायर्ड एबिलिटी। द क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट हैज recognized as an inborn activity. It holds that some people have inborn activity इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ गोल मैनेजमेंट। अगर देखो कुछ लोगों में इनबॉर्न एक्टिविटी रहती है कि वो गोल मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन सब लोगों में ये एक्टिविटी रहती है क्या? नहीं। ये एक्वायर्ड एबिलिटी है। आपको कोई ना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फर्म्स या अदर एक्सपीरियंस से आपको मैनेजमेंट करने की एबिलिटी एक्वायर्ड होती है, ये इनबॉर्न रहती नहीं। सो स्टूडेंट, दिस वे हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट देखे। अब हम लोग टर्न होंगे, नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का स्कोप बहुत बड़ा है, वाइटल रोल प्ले कर रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था, वो 4 ही फील्ड में मैंने डिस्ट्रिक्टेड किया है अकॉर्डिंग टू योर बुक्स। लेकिन इसके अगर देखा जाए तो बहुत सारी फील्ड से बहुत सारी जगह मैनेजमेंट अप्लाई होता है। बट एज ए 12th स्टूडेंट्स, आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, तो आपको मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सोनल, ये 4 ही हेडिंग्स आपको ध्यान में रखने एज ए स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट स्कोप ऑफ मैनेजमेंट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट रिलेट्स टू दी प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है, उसको रिलेट्स करने का, ऑर्गेनाइज करने का, कंट्रोल करने का एक्ट कर रहा है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्री इटसेल्फ। फैक्ट्री में जो अप्लाई किया जा रहा है उसे हम बोल रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या रहता है? इंश्योर द राइट मटेरियल टू बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए राइट मटेरियल, प्रॉपर क्वालिटी ऑफ वर्कर, एजुकेटेड वर्कर, या हम लोग बोलते हैं कि हैविंग एबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, जिनको प्रोडक्शन करने की एबिलिटी है, वो ऐसे वर्कर्स हम लोग ले रहे हैं। दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सेकेंड है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट रिलेट्स टू मार्केट, विच आर द मार्केट और बेस्ट मार्केट फॉर आवर प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट के लिए बेस्ट मार्केट कौन सा है?
हमारा प्रोडक्ट कौन से मार्केट में अच्छा सेल हो सकता है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कौन से मार्केट में हो सकती है, ये प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट डिसाइड करता है. इट रेफर्स टू दी ascertainment and need of consumer and producing goods and services according to the demand of consumer. कंज्यूमर की नीड क्या है, कंज्यूमर की डिमांड क्या है, और हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसके हिसाब से गुड प्रोड्यूस कर रहा है और उसे हमें मार्केट में बेचना है. ये चीज़ डिसाइड की जाती है इन दी मार्केटिंग मैनेजमेंट. थर्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट. अगर पैसा है तो ही प्रोडक्शन होगा, तो ही मार्केटिंग होगी, तो ही पर्सनल्स को अपॉइंट किया जाएगा. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, कि हमें कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, द सोर्सेस ऑफ फंड, कहाँ कहाँ से हमको वो पैसा मिल सकता है. दिस इज डिसाइडेड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है नंबर्स ऑफ गोल्स, नंबर्स ऑफ एरियाज, नंबर्स ऑफ पर्सन्स जहाँ से रिक्वायर्ड फाइनेंस हमें मिलेगा. फाइनेंस कितना रिक्वायर्ड है एंड वेयर टू यूटिलाइज दैट फाइनेंस, एंड उस फाइनेंस को हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज करेंगे. दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. लास्ट बट नॉट लीस्ट, पर्सोनल मैनेजमेंट. द नंबर ऑफ पर्सन विच इज रिक्वायर्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कितने पर्सन, कितने ह्यूमन बीइंग, कितने ऑफिसर्स हमें रिक्वायर्ड है, ये डिसाइड करता है पर्सोनल मैनेजमेंट. सो पर्सोनल मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, ऑफिसर और पर्सन्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन. इन दिस वे स्टूडेंट, हमने आज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट देखा है. इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. थैंक यू.